हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबके मन में एक डाउट होगा कि फिटमेंट फैक्टर का बार बार आप नाम सुनते होंगे कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पे ही आपका जो है पे कमीशन के अंदर आपकी बेसिक जो है बनती है। तो उसके रिगार्डिंग कई सारे दोस्तों ने कमेंट्स वगैरह भी कर रखे थे कि सर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और इससे जो है सैलरी कैसे प्रभावित होती है, सैलरी कैसे हाइक होती है, साथ ही जो है पे कमीशन जो आते हैं, जैसे 7th सीपी से आया, अब जो है 8वां पे कमीशन जो है 2026 में प्रस्तावित है। आएगा ना आएगा वो जो है उस टाइम की वो वक्त ही बताएगा कि पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 2026 में संभावित है। तो उसके अंदर बेसिक जो है वो किस हिसाब से हाइक होगी, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके फिटमेंट फैक्टर पे। तो सारे कुछ कंप्लीटली अपन इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों कुछ जो है बिंदु यहाँ पे कि वेतन आयोग जो है 8वां वो आएगा या नहीं आएगा, कितनी पेंशन बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज़ होगा। तो देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा उस उतना ही जो है आपका बेसिक यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, उतनी सैलरी आपकी रहने वाली है। तो गवर्नमेंट इनमें से कौन सा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे यूज़ करेगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 8th पे कमीशन जो है लाने के लिए गवर्नमेंट को कैसे मजबूर किया जा सकता है, और 8th पे कमीशन, वेतन, पेंशन में इतनी वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा 8वें वेतन आयोग में, इस सब में अपन इन सब के रिगार्डिंग अपन वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों ऐसा जो है अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये आज अपन जो है एस्पेक्ट लगा रहे हैं जो पिछले पे कमीशन वगैरह थे जिनमें जिस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था उस हिसाब से अपन जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं एक तरह से। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि जो है इतना ही यहाँ फिटमेंट फैक्टर आएगा, ये यूज़ होगा, या फिर जो है इसी हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। अपन जो है आज तक जो पे कमीशन आए हैं उन्हीं के आधार पे अपन जो है आगे इस वीडियो में जो सारे को चर्चा करेंगे वो अपन एक एस्पेक्ट है अपना कि वो ऐसा हो सकता है, वो पिछले जो पे कमीशन में हो रहा था उसके आधार पे। और साथ दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक जो है आपके टोटल 7 पे कमीशन आ चुके हैं और 8वां पे कमीशन जो है आपका 2026 में संभावित है। तो तीसरा पे कमीशन आया था, चौथा पे कमीशन 86 में आया था, पाँचवा 96 में, छठा 2006 में, सातवां जो है 2016 में। और सभी आप सभी को पता है कि हर 10 साल में जो है 10 साल बाद में आपका पे कमीशन यहाँ पे आता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी जो पे कमीशन है इनमें सैलरी का बढ़ने का जो है तरीका अलग अलग था। यहाँ पे आपका जो तीसरा पे कमीशन था उसमें फिटमेंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद में पे स्केल हुआ, पे स्केल पे मैट्रिक्स हुआ, फिर पे बैंड हुआ, और अब जो है 7th सीपीसी में आप सभी को पता है आप जो है अभी आपके पे बैंड बंद कर दिए हैं, एक तरह से पे लेवल निकाले हैं नए 7th सीपीसी के अंदर। पे लेवल के आधार पे आपका यहाँ पे सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे जैसे लेवल 1, लेवल 2, 1800 ग्रेड वालों को लेवल 1 बोल देते हैं, 1900 वालों को लेवल 2, इस प्रकार लेवल में बांट दिया गया था 7th सीपीसी के अंदर। तो इस आधार, और 8वां जो पे कमीशन है जो 2026 में संभावित है उस वो जो है उसमें अक्योर्ड फार्मूला लगाने की जो है बात की गई थी। और दोस्तों अक्योर्ड फार्मूला में ये होता है कि 7th सीपीसी के अंदर ये बात की गई थी कि हम जो अब आगे पे कमीशन लाएंगे वो हम 10 साल का बिना इंतजार किए ही जो है पे में आपका जो बेसिक होगा उसमें रिवाइज कर देंगे, और वो इस फॉर्मूले के आधार पे हम करेंगे एक्यूरेट फार्मूला। हालांकि अभी जो है एक्यूरेट फार्मूला यूज़ नहीं किया गया है, और डीए जो है बहुत जल्दी यहाँ पे 50% होने वाला है। उसके बाद वो भी देखना होगा कि डीए को जो है बेसिक में गवर्नमेंट मर्ज करती है या नहीं करती है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है पूर्णतया। सरकार चाहे तो उसको ऐड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। हालांकि 7 सीपीसी के अंदर जो है साफ लिखा हुआ था कि बेसिक में डीए मर्ज हो जाएगा 50% होने के बाद में, और ऑक्यूरेट फॉर्मूला से जो है आपकी जो बेसिक है वो रिवाइज कर दी जाएगी 10 साल के पहले, 10 साल का बिना इंतजार किए। अब दोस्तों अगर 8वां पे कमीशन आता है तो सैलरी अपनी जो है किस हिसाब से बढ़ेगी। आप देखिए सैलरी जो है आपकी, अगर आपका बेसिक यहाँ पे 30,000 भी होगा ना दोस्तों, तो ये जो है बेसिक आपकी लाखों के अंदर होने वाली है। और वो कैसे होगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा कुछ जो फॉर्मूला कह रहा है, फिटमेंट फैक्टर कह रहा है कि आपकी बेसिक नहीं यहाँ पे क्या होगी 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा फिटमेंट फैक्टर का जो है कितना बड़ा रोल होता है। फिफ्थ जो पे कमीशन था, यानी ये तो 6th है, इससे पहले जो पे कमीशन था उसके अंदर मिनिमम जो बेसिक थी वो 4,000 के आसपास थी, और पेंशन जो थी वो 2,000 के आसपास थी। अब देखिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर जो है 1.86 यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, और 1.86 वजह से बढ़ाया तो इस फिटमेंट फैक्टर को पिछली जो बेसिक थी न्यूनतम उससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी 4,000 को 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये 4,000 मेरे को कंफर्म नहीं है, पर जितना भी था उसको 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया, तो अपने पास में मिनिमम बेसिक जो निकल के आई है वो आई है 7,000 रुपये। और मिनिमम पेंशन जो होती है आप सभी को पता है, जो मिनिमम बेसिक होती है उसी की आधी जो है मिनिमम पेंशन होती है। तो 3,500 रुपये यहाँ पे पेंशन न्यूनतम निर्धारित की गई थी। इसके बाद में दोस्तों 7th सीपीसी की अगर अपन बात करते हैं तो 7th सीपीसी के अंदर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 यहाँ पे
किया गया था। और फिटमेंट फैक्टर जो होता है दोस्तों, इसको पिछली जो न्यूनतम बेसिक थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए 7000 को जो है अगर 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपकी जो अभी जो 7 CPC के अंदर पे जो बेसिक है वो निकल के आपके सामने आ जाएगी 18,000 रुपये। और पेंशन जो है इसकी आधी होगी तो 9,000 रुपये आपकी पेंशन होगी, जो कि वर्तमान में लागू है। और दोस्तों यहाँ पे जो है कई सालों से सरकारी कर्मचारी और सरकारी संस्थाएं जो है ये डिमांड कर रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 जो है यहाँ पे बहुत कम बढ़ाया सरकार ने, इसको 3.68 बढ़ाना चाहिए था। और 3.68 की कई सालों से डिमांड हो रही है और सरकार ने जो है बीच बीच में आश्वासन भी दिया है कि 3.68 हम जो है यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे कर देंगे। एक साल पहले ये जो सारे कुछ जो न्यूज़ चैनल वगैरह थे उन पर दिखाया गया था कि बहुत जल्दी फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अगर 3.68 होता इसकी जगह 7 CPC के अंदर 3.68 अगर जो फिटमेंट फैक्टर होता है तो फिर जो है मिनिमम बेसिक आपकी यहाँ पे 26,000 हो जाती और मिनिमम जो है पेंशन आपकी 13,000 हो जाती। जब भी तो आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में कह रहे हैं कि बहुत जल्दी होने वाली है पेंशन 26,000, न्यूनतम बेसिक 26,000 होगी, या फिर जो है ग्रुप डी वालों को मिलेंगे शुरुआत में ही 26,000 बेसिक के हिसाब से। तो वो जो है इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर डिपेंड होता है। और ये फिटमेंट फैक्टर जो है कई सालों से डिमांड हो रही है, सरकार इसका बार बार आश्वासन ही दे रही है कि इसको हम बहुत जल्दी लागू करेंगे। तो उसी के आधार पे कई सारे चैनल वगैरह पे आपने देखा होगा कि नया जो बेसिक वो बता रहे हैं वो 26,000 बता रहे हैं और पेंशन 13,000 बता रहे हैं। तो इस फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68, इसको पुरानी जो न्यूनतम बेसिक है सिक्स पे कमीशन की, उसको अगर 3.68 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है आपके पास में 26,000 के आसपास निकल के आता है। इसी प्रकार दोस्तों 26,000 अगर अपने पास में मिनिमम बेसिक आ गई है तो पेंशन इसका आधा होता है और वो होता है आपका 13,000 रुपये यहाँ पे ये निकल के आती है न्यूनतम पेंशन। तो इस हिसाब से चार्ट से आप समझ गए होंगे कि जो है फिटमेंट फैक्टर का कितना अहम रोल है आपकी बेसिक के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो है ये 3.68 अभी तक लगा नहीं है, तो अब अपन मान लेते हैं कि 3.68 जो है गवर्नमेंट 8वां पे कमीशन में बढ़ाएगी। और ये जो देखिए किस आधार पे डिपेंड हुआ है कि एक यहाँ पे आइडिया लगाया मोटा मोटा कि इन दोनों में जो है 0.71 का जो है डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर इसमें अपन 0.71 का डिफरेंस है। तो इतना जो है यहाँ पे संभावित है, संभावना है कि 3.28 जो है गवर्नमेंट यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दे। अब देखिए दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर है और पुरानी 7 CPC के अंदर जो न्यूनतम बेसिक है वो है अभी 18,000 रुपये। तो 18,000 को इस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास में जो नया बेसिक निकल के आएगा वो आएगा अपने पास में 60,000 रुपये। देख लीजिए दोस्तों, सबसे जो लेवल 1 की जो पोस्ट होगी उसका न्यूनतम बेसिक 60,000 रुपये होगा अगर 8वां वेतन आयोग आता है और ये फिटमेंट फैक्टर यूज़ किया जाता है। तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पे लाखों में होने वाली है दोस्तों अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो। और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा सैलरी हाइक हो रही है, 3 गुना से भी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे हाइक हो रही है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट इसको लाना नहीं चाह रही है, इससे जो है सरकार पे बहुत ज़्यादा भार यहाँ पे आ सकता है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है और इसके जो है इसकी जगह कोई और फॉर्मूला यहाँ पे लाएगी, जैसे कि 50% ये होते बेसिक में इसमें ऐड कर दिया जाएगा और ना कोई जो है तोड़ यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगी। अगर 8वां वेतन आयोग आता है किसी भी तरह से, क्योंकि दोस्तों 2024 में जो है यहाँ पे चुनाव वगैरह आ रहे हैं तो सरकार जो है कुछ ना कुछ घोषणा यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर सकती है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर वगैरह बढ़ाया जाएगा। और देखिए दोस्तों अगर बेसिक यहाँ पे 60,000 होगी तो पेंशन आप सभी को पता है 30,000 आपकी यहाँ पे पेंशन हो जाएगी। अब देखिए जो कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी और पेंशन होगी और जो संस्थाएँ हैं सरकारी जो कर्मचारियों के हित में काम कर रही है तो वो कह रही है कि 3.28 जो फिटमेंट फैक्टर है तो वो तो जो है पहले ही यहाँ पे बढ़ रहा था, तो अब जो है इसको आगे ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इसमें जो कर्मचारी वो बोल रहे हैं कि 3.68 पे कमीशन जो है 3.68 तो पहले ही करने जा रही थी फिटमेंट फैक्टर, तो हम इसकी डिमांड कर रहे हैं 5.5 की। तो अगर 5.5 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो बेसिक हो जाएगी आपकी न्यूनतम 99,000 रुपये और मिनिमम पेंशन हो जाएगी 50,000 के आसपास। तो ये सारा कुछ देख लीजिए, इतनी वैसे मेरे को लगता नहीं है इतनी सैलरी यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी और इतने बड़े बड़े फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे लागू होंगे। फिर भी जो है ये अपन जो है एक उम्मीद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है अलग अलग चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, ये देखिए करंट बेसिक अगर किसी बंदे की यहाँ पे 40,400 रुपये होगी और तो न्यू बेसिक उसकी होगी 1,32,000, क्योंकि इसको 3.28 से आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो प्रस्तावित है एक तरह से ये लागू हो सकता है। और अगर कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं 5.5 की अगर वो होता है तो यहाँ पे 2,22,000 रुपये आपका बेसिक हो सकता है। इसी प्रकार पेंशन इसकी यहाँ पे आधी हो जाएगी। और ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ 5th पे कमीशन है, 6th पे कमीशन है, उन पे सैलरी जो है कैसे बढ़ी थी। और डीए जो है यहाँ पे 5th के पे कमीशन में 86% तक बढ़ गया था, यहाँ पे 125% तक बढ़ गया था। तो इस हिसाब से जो है सैलरी किस हिसाब से बढ़ी है इस चार्ट में सारा कुछ समझा रखा है। और ये देख लीजिए
आपका जो अभी सेंस सीपीसी के अंदर बेसिक बनी है वो किस हिसाब से बनी है। देखिए 1800 ग्रेड वालों की जो एंट्री पे है, मतलब मिनिमम पे आप सभी को पता है 7,000 रुपये थी, तो उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 हो गई। 1900 वालों की न्यूनतम एंट्री पे जो है 7,730 थी, तो ऐसे 2.57 से सभी को मल्टीप्लाई करते गए तो आगे जो है आपके बेसिक नहीं निकलती आई। और ये जो है लेवल आपके 2800 ग्रेड तक ही था, 4200 और 4600 और 5400 तक के लिए 2.62 फिटमेंट फैक्टर रहा। उसके बाद में आगे के जो पे लेवल थे उनके लिए 2.67 रहा, और उसके आगे के जो लेवल थे उसके लिए 2.72 और 2.78 ऐसे फिटमेंट फैक्टर भी इनके लिए अलग अलग यूज़ किए गए थे, और उस हिसाब से आपकी बेसिक जो है अभी वर्तमान वाली ये वाली निकल के आई थी। तो ये सारी कुछ अपडेट थी। और इसमें देखिए सेवंथ पे कमीशन का जो फिटमेंट फॉर्मूला था उसके आधार पे भी अगर बात करें तो वही सारी कुछ चीज़ें निकल के आ रही थी कि पहले 2.57 था और अब जो है 2.57 से ये 3.68 होना चाहिए, 68 जो है ये होगा, और इसके आधार पे आपकी जो है जो सैलरी आगे बढ़ने वाली है। और दोस्तों इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर वर्तमान संभावित बेसिक अगर ये रहेगी और फिटमेंट फैक्टर अगर 3.28 वाला यूज़ किया जाएगा तो ये हो जाएगा, फिटमेंट फैक्टर ये यूज़ किया जाएगा, फिटमेंट फैक्टर 3.28 यूज़ किया जाएगा तो ये हो जाएगा। तो मतलब बेसिक में कैसे कैसे बढ़ोतरी होगी, आपका जो है फिटमेंट फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नई बेसिक निकल के आएगी 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता तो ये थी सारी कुछ जानकारी दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बारे में, जितना मैं जहाँ से कलेक्ट कर पाया हूँ डाटा उसके आधार पर। तो इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर से आपका जो बेसिक है न्यूनतम बेसिक अभी जो वर्तमान बेसिक है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नई बेसिक आपको मिलेगी। तो आई होप आपको जानकारी अगर पसंद आएगी, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।